ایک बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहन कर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम न हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ सुनाओ, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली। एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म न होता था। उसमें खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब दाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम ही कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगू ने कहा, हमें मंजूर है। फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहीज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ न कहता था। एक दफ़ा यूं हुआ, बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बथेरे इलाज कराए, लेकिन जख्म न भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बिनोले का दाना उस जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, उसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवा कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खेस भी थे। इन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो हमारे चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए, और करते भी क्या, शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं किसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए।
اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا۔ بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9-2-11 ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا، صفائی کرنے کا حکم دیا۔ ان کو حقیقت معلوم ہو گئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔